जो सिल्वर के अंदर बहुत खुश है, जो बायर्स सिल्वर के अंदर बहुत खुश है, एक दो दिन ऐसा निकल गया ना 29 तारीख जैसा, तो कहानी खत्म हो जाएगी बायर्स की। 65,000 पॉइंट, 65,000 पॉइंट जो यहां पे बाइंग किया है, उनका मूवमेंट देखिए, यहां पे एग्जिट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना मोमेंटम इतना तेज है सेलिंग के अंदर, एग्जिट करते करते बहुत देर हो जाएगी। द मूवमेंट इज 65,000 डाउन साइड। ओवरऑल दिन का मूवमेंट पकड़ा जाए तो 14.5% का मूवमेंट देखी गई है सिल्वर के अंदर, और टोटल मूवमेंट काउंट किया जाए तो 65,000 है। इस द इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट है। एक बार सोच के देखो, एक लॉट बाइंग के अंदर कोई ये गलत जगह में काम कर रहा है, उसका 100% कैपिटल खत्म हो जाएगा इतना बड़ा मूवमेंट में। जो बाइंग बाइंग चिल्ला रहा है ना, वो इसी जगह में फंस जाएगा एक बार ना, तो एक दिन में पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। गोल्ड को देखो, एक दिन के अंदर लगभग 23,000 पॉइंट का मूवमेंट, 23,000 पॉइंट, और लगभग 12.5% के आसपास दिन भर का मूवमेंट देखी गई है। क्लियर? 175, 1,75,000 एक जगह आप लोगों को बताया था प्रीवियस एनालिसिस में। आप देखिएगा वही सेम जगह से बाजार के अंदर एक गिरावट आई है। हमें भी यही लग रहा था कि 1,75,000 से आसपास एक रेजिस्ट हो सकता है, बट देखो बाजार में इतना वॉलेटाइल है कि बाजार उससे भी ऊपर निकल गया 5,000 पॉइंट, फिर जाके एक मोमेंटम तैयार किया डाउन साइड का, कंटिन्यू गिरावट आया। एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट होगा तो कैसे झेलेगा बायर्स एंड सेलर्स, कैसे झेलेगा बताओ? एक दिन में 100% कैपिटल खत्म हो जाएगा, उल्टा एक बार चला जाती है बाजार तो संभाल नहीं पाओगे। 100% आ जाए 50-60% खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वॉलेटाइल के अंदर एग्जिट करते करते अपना पोजीशन को भी प्राइस छलांग लगाएगा तो इतना बड़ा डिफरेंस आ ही जाएगा। ध्यान से सुनिए, सिर्फ हम उड़ते बहुत ज्यादा हैं बट करते बहुत कम है, सोचते भी बहुत कम है। क्रूड ऑयल के अंदर 5900, जो एनालिसिस अच्छे से सुना था ना वही सिर्फ समझ पाएगा हमारी बात। 5900 के ऊपर देखो, नीचे ही प्राइस नहीं आया, इसी के ऊपर ही रहा और कंटिन्यू 6100 के आसपास आप लोगों को बताया था कि बाजार एक मूवमेंट दे सकता है, और यहाँ पे घुमा फिरा के देख लो 6100 के ऊपर, 6120 के ऊपर बाजार काम कर रही है, यानी कि 200 पॉइंट का जो मूवमेंट क्रूड ऑयल में दिखेगा, ये हमने पहले से ही आप लोगों को बता दिया था एक जगह के ऊपर 5900 के ऊपर। नेचुरल गैस डाउन साइड का मूवमेंट था एंड ओवरऑल बाजार एक ही जगह के आसपास मूवमेंट कर गया। फिलहाल बाजार में क्या होगा, कैसे काम हो सकता है सिल्वर के अंदर? ये सब उल्टा सीधा जगह में बाइंग करोगे ना मार्केट के अंदर तो फंस जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? इसका एक बड़ा रीजन है, एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट हो रही है, एक दिन में आपका अगेंस्ट चली जाती है 50-60 हजार पॉइंट, तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। फिजिकल अलग मुद्दा है, मार्केट अलग अलग है, दोनों जगह अलग अलग बिहेवियर रहती है, सो सोच समझ के। फिलहाल सिल्वर क्या कर सकता है, इसका जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल पैटर्न देखा जा रही है ना, देखो फर्स्ट हाफ में एक उछाल ना आती है तो सेकंड हाफ में देखा जा सकता है एक उछाल। कैसे? यहां पे एक मार्क कर देता हूं जगह, 3,94,850, 3,89,839। अगर यहां से एक बार रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट तैयार हो जाती है तो इसका फर्स्ट गोल जो रहेगा इंपॉर्टेंट गोल 3,79,913, एंड इसके बाद कंटिन्यू बाजार गिरावट करिएगा प्रीवियस लो के आसपास गिरावट रहेगा, एंड कंटिन्यू इसके नीचे जो मूवमेंट रहेगा लगभग 3,23,000 के आसपास ये मूवमेंट कंटिन्यू जा सकता है। यहां तक मैं प्रीवियस एनालिसिस के अंदर भी ये जगह का जिक्र किया था, वही सेम जगह यहाँ पे दिख रही है 3,23,000 नियर बाई। इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है अगर ये जगह के नीचे सस्टेन होती है तो फर्स्ट 3,56,000 के अराउंड एंड देन कंटिन्यू 3,23,000, इट इज द बिगेस्ट ट्विस्ट। अगर रेजिस्ट ना बना के कंटिन्यू 3,79,913 ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो जाती है तो भी यहाँ पे एक बिगेस्ट डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है, पहले
3,56,000 एंड कंटिन्यू 3,23,000 के आसपास रहेगा। कंप्लीटेड मेरी बात। क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके सिल्वर आगे की ओर मूवमेंट कर सकता है? अभी का जो माहौल है, पहले तो बहुत कुछ कर सकता है, बट हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंसेगा ना सिल्वर, ठीक है, तो यहाँ पे उठपटांग हरकत करेगा, कब इतना बड़ा मूवमेंट कर देगा पता नहीं चलेगा। ये जो मूवमेंट है ना, लगभग 55,000 पॉइंट का मूवमेंट है, यानी कि एक कैंडल का जो मूवमेंट है लगभग 13% से ज्यादा है, 13%, लगभग 55,000 पॉइंट का मूवमेंट एक कैंडल का। देख पा रहे हो सेलर्स कितना एग्रेसिव है ये जगह के अंदर। सो डाउन का फेवरिट, डाउन का पोटेंशियल रहता है तो सबसे ज्यादा मूवमेंट देखा जा सकता है, बट अपसाइड में क्या होगा, अपसाइड में बाजार छलांग लगाएगा, क्योंकि फिलहाल का जो माहौल है अपसाइड में बाजार ज्यादा से ज्यादा छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको थोड़ा आपका टाइम लूंगा, आप यहां से एक बार बाजार को देखो, और भी पीछे जा सकता हूं, सिर्फ छलांग, सिर्फ छलांग लगाइए, देखो सिर्फ छलांग लगाते लगाते इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट कर दिया। सो 394,850 जब इसके ऊपर प्राइस आके टिकेगा ना, तब थोड़ा सोच बदल सकता है बायर्स का, और सेलर्स यहाँ पे शायद नहीं रहेंगे, बाइंग का ही सोच यहाँ पे फिर बरकरार रह सकता है, और कंटिन्यू हाई के आसपास इसका जो मूवमेंट रहेगा, और बायर्स चाहेगा कि बायर्स का फिलहाल फ्लो में है, सो दैट 4,20,000 के ऊपर निकलना चाहेगा, बट जब तक 3,94,850 इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी नहीं बनती है, तब तक खतरा तो है बायर्स के लिए, क्योंकि कंटिन्यू कब बाजार नीचे गिर जाएगा पता नहीं चलेगा, और एक बार ये नीचे की तरफ टिकता रहे, नीचे की तरफ, और अच्छे से स्टैंड हो जाए नीचे, तो भाई ये हाई फिर लॉन्ग टर्म में जाके टूटेगा, अभी के लिए नहीं। सो दैट ये फिलहाल देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन अभी के लिए बन रही है। गोल्ड के ऊपर जो हमारा फिलहाल व्यू पॉइंट है, हम जो सोच रहे हैं कि ये जो लो है ना, ये लो तक सेलर्स एक बार अपने आप को कोशिश करेगा आने के लिए। एक बार ये जगह के नीचे चली जाती है लगभग 1,58,000, इसके नीचे एक बार चली जाती है, तो यहाँ पे गोल्ड पूरा पूरा कोशिश करेगा, कंटिन्यू बाजार का जो मूवमेंट है यहाँ पे आप देख लीजिए, कंटिन्यू बाजार का जो मूवमेंट है ये लाने की कोशिश करेगा अप्रोक्सीमेटली 1,48,000। जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक इसका चैन से सांस नहीं ले पाएगा गोल्ड। पहला ये जगह कोशिश करेगा 1,58,000, नेक्स्ट 1,48,000 एंड उसके बाद तक कंटिन्यू चलता रहेगा ये गेम, बट 1,48,000 इज द बिगेस्ट प्लेस है फॉर गोल्ड फॉर टुडे एंड आगे भी। लेवल यहाँ पे क्या है 1,67,760। कोई भी क्वेश्चन है गोल्ड के अंदर, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, एनजी के अंदर, तो कमेंट में कर दो, सीरियस क्वेश्चन करना भाई, तो हम आंसर करेंगे। 1,60,760 इट इज द बिगेस्ट जगह है जहां से एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट क्रिएट होने के साथ बाजार का मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ रह सकता है। पहला जो ये होल्ड करने की कोशिश करेगा 1,66,126, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेगा, और थोड़ा सेटिस्फाइंग मूवमेंट हो जाए इसके नीचे तो भाई कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट डाउन की ओर ही देखा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इसके बीच में बाजार रहेगा तो भाई कुछ भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग टफ हो जाएगा, एंड ओवरऑल बाजार का जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा धोखा दे सकते हैं। सो कंटिन्यू बाजार का जो अपसाइड का मूवमेंट है 1,67,60 के ऊपर टिकेगा, तो यहाँ पे एक सोच बन सकती है बाइंग का, बट 1,71,053, ठीक है, इसके ऊपर जब टिकेगा तब बाजार में एक न्यू और फ्रेश बायर्स एंट्री लेने के साथ साथ कंटिन्यू इसका जो अट्रैक्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, 88 रहेगा, बट जब तक ये जगह तक नहीं आ पाती तो गोल्ड सेफ जगह में नहीं है, बट यहाँ से कंटिन्यू गिरावट की निशानी फिलहाल के लिए दिख रही है। देखते हैं बाजार का ओवरऑल प्राइस एक्शन चार्ट क्या कह रही है। ये सब जो चार्ट हो रही है ये प्राइस एक्शन तो है ही, साथ में ओवरऑल साइकोलॉजी को भी फिलहाल के लिए देखा जा रही है, क्योंकि फिलहाल बाजार का ऐसा मूड चल रही है, साइकोलॉजी को ना देखा जाए तो दिक्कत हो जाएगा। क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए एक लेवल 5954, ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है, 5878, ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है। अगर 5878 के नीचे टिकता है तो कंटिन्यू इसका जो मूवमेंट है लगभग 5720 के आसपास बन सकता है, इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट आ सकता है हमारा क्रूड ऑयल के अंदर। कंटिन्यू इसका जो मूवमेंट 5725 के आसपास ये बन सकता है, ये जगह के आसपास ये आ सकता है, याद रखिएगा। इट इज द ओवरऑल टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, एंड 5954 के ऊपर टिकेगा तो कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट ये हाई तक यहाँ पे
कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका बायस का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा या नेक्स्ट सोच या गोल रहेगी ये हाई रहेगी। सो यहाँ पे हमें सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि देखो बाजार का मूड नहीं समझ पाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मूड एंड स्ट्रक्चर दोनों को अच्छे से समझना होगा। अभी मेन क्वेश्चन आती है 5878 से क्या यहाँ से एक सपोर्ट बनेगा तो क्या करेगा, क्या जाएगा। देखो सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पे हमारा जो सोच है आगे की ओर हम रख सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर के अनुसार एंड प्राइस एक्शन के अनुसार डिसाइड हो सकता है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या मूवमेंट तैयार हो रही है। क्योंकि फिलहाल के लिए बाजार का जो मूवमेंट है ये यानी कि इसके ऊपर सस्टेन होगा तो एक अपसाइड का गेम तैयार होगा, बट जब 5878 के नीचे आएगा तब एक खतरा हो सकता है एंड यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट होता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी से कोई कुछ बताया नहीं जा सकता। नेचुरल गैस की बात किया जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू 361.40 एंड 356.70 दोनों जगह है एंड यहाँ पे नेचुरल गैस कोशिश करेगा कि कंटिन्यू इसका मूवमेंट डाउन की ओर रखा जाए और यहाँ पे डाउन की ओर रखता है रेजिस्ट के साथ, तो ये बिगेस्ट मूवमेंट कर सकता है पहला जो ये 347.30 के आसपास लगभग कोशिश करेगा, क्योंकि देखो ये कोई टारगेट पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट है या स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखो बाजार अभी भी कभी भी अंधाधुन नहीं चलता है, वो एक स्ट्रेटेजी बना के चलता है। ठीक है, आपको लगता है कि अंधाधुन चल रही है, नहीं नहीं नहीं, बाजार हर बार जो चलता है वो उसका एक स्ट्रेटेजी बना के चल रही है, हर एक कदम पे उसका स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सो दैट 347.30 ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा एंड सेकंड प्रायोरिटी जो रहेगा ये 332 सेकंड प्रायोरिटी इसका रहेगा। तो हमारा जो सोच है डाउन के ऊपर हम रखेंगे, बट 361.40 जब इसके ऊपर निकलेगा तब थोड़ा खतरा बन सकता है सेलर्स के लिए और बाजार का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं फिर एक निशानी पकड़ सकती है आगे की लगभग 372 के आसपास, बट जब तक ये नहीं हो रही है तब तक हमारा जो व्यू है वो डाउन के ऊपर रखेंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है, इट इज द प्राइस एक्शन, ओवरऑल साइकोलॉजी, बाजार से मूड, बिहेवियर, स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली सभी चीजों को देखने के बाद, हाँ इंटरनेशनल न्यूज जो है वो सभी देखने के बाद हमें लग रही है कि ये जो एनालिसिस है ये सटीक एनालिसिस है फॉर क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस फॉर टुडे। देखते हैं आगे बाजार क्या करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।